नमस्कार साथियों, नया साल आ गया है 2025। नया साल, नए नए वायदे, नए नए प्रतिज्ञाएं। हर इंसान नए साल में कुछ अपने आप से वायदे करता है जिससे उसका जीवन और सुखमय हो जाए। करना भी चाहिए, वायदे भी करना चाहिए, प्रतिज्ञाएं भी करना चाहिए, उन्हें निभाना भी चाहिए और जीवन को बेहतर बनाने का हमेशा प्रयास भी करना चाहिए। तो साथियों, आज मैं एक विशेष उम्र के बच्चों को क्रांतिकारी सलाह देना चाहूँगा कि वो नए साल की क्या प्रतिज्ञा करें जिससे उनका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाए, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए। सुनना चाहेंगे ना? बताता हूं। ज्ञान में हमने सीखा कि शादी की सही उम्र क्या है। सही उम्र में शादी करने के बाद हर पति पत्नी के दिल में एक इच्छा और होती है, उनके घर में एक बच्चा आ जाए। हर माँ चाहती है कि उसके गोद में एक सुंदर सुशील बच्चा आ जाए। माँ बाप बच्चे की किलकारी सुनने के लिए, उसकी रौनक देखने के लिए लालायित रहते हैं। होना भी चाहिए। बगैर बच्चों के कभी भी किसी का जीवन पूर्ण होता ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपका खून गुस्से से खौलता नहीं है जब आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं या स्कूटर पे हैं या कार में चल रहे हैं? हर चौराहे पे 10 साल 12 साल के बच्चे बच्चियां भीख मांगते हैं। उनके माँ बाप ने उनको ट्रेनिंग दी होती है कि किस तरीके से आपके मन में एक प्यार की भावना पैदा करके आपसे भीख वसूल लें। वो चिपक जाते हैं और जब तक आप पैसे नहीं देते हैं तब तक आपको छोड़ते नहीं हैं। और बर्बादी की उस समय इंतहा हो जाती है जब उनके गोद में 1-1.5 साल का बच्चा या बच्ची भी होती है। उसका सहारा लेके भीख मांगते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। क्या आपको गुस्सा नहीं आती है जिस समय सर्दियों में आप देखते हैं सड़क पर चलते हुए सैकड़ों हजारों व्यक्ति सड़क पर सो रहे हैं? सड़क पर ही उनका पूरा जीवन बीत जाता है। सड़क पर ही कुछ बच्चे भी आ जाते हैं और वो जीवन भर सड़क में रह के सड़क में ही मर जाते हैं। तो नए वर्ष में सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि हर नव दंपति ये प्रतिज्ञा करे कि जब तक उसमें 3 योग्यताएं नहीं आएंगी वो किसी जीव को इस जिंदगी में नहीं लाएगा। 3 योग्यताओं के बगैर कोई बच्चा नहीं। पहली योग्यता यह होनी चाहिए कि हर दंपति मानसिक रूप से तैयार हो जाए इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए। बच्चे का जितना सुख है उतनी जिम्मेवारी भी है। जिम्मेवारी निभाने के लिए आप मानसिक रूप से पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। बच्चे के अच्छे पालन पोषण के लिए वक्त भी देना चाहिए। वक्त देना पड़ता है। आप माँ बाप तभी बनिए जब बच्चे के लिए आपके पास पर्याप्त समय हो। और तीसरी योग्यता, सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आर्थिक स्थिति। बच्चा सिर्फ किलकारी नहीं सुनाता है, उसकी जरूरतें भी हैं। उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, उसके पालन पोषण के लिए पैसे चाहिए,
उसको अच्छे कपड़े पहनाने हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे संस्कार देने हैं, जीवन में अच्छा जीवन स्टैब्लिश करने में मदद करनी है। इसके लिए आपके पास पर्याप्त आर्थिक योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले नए साल की ये प्रतिज्ञा करिए कि नए साल में कोई भी बच्चा मेरे जीवन में तब तक नहीं आएगा जब तक मेरे पास पर्याप्त योग्यताएं नहीं हैं। योग्यता नहीं, बच्चा नहीं। इसके बाद एक दूसरा सवाल और पैदा होता है कि भाई बच्चा तो होना चाहिए, लेकिन जीवन में कितने बच्चे होना चाहिए? इसका निर्णय तो आपकी आर्थिक स्थिति तो करेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति के साथ आप समाज और देश की आवश्यकता भी समझें। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे उनकी जनसंख्या बहुत कम है, तो वो चाहते हैं कि उनके देश में ज़्यादा बच्चे पैदा हों, और दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं कि बच्चे कम से कम पैदा हों। तो भाई आपका देश के प्रति, समाज के प्रति भी तो कुछ कर्तव्य है। अधिकांश व्यक्ति चाहते हैं कि उनके जीवन में कम से कम 2 बच्चे हों। उनको लगता है कि 2 बच्चों से उनका परिवार कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर एक दूसरी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, एक बच्चा मेरा, एक बच्चा देश का। भाई ये देश का बच्चा क्या है? क्या आपकी निगाह अपने देश में, अपने समाज में सैकड़ों हजारों अनाथाश्रम के तरफ नहीं जाती है, जहां पे पता नहीं कितने बच्चे पल रहे हैं, वो भी चंदा मांग के अपना जीवन चलाते हैं, उनका अपना कोई नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई उन्हें प्यार करने वाला नहीं, कोई उन्हें ठीक से खिलाने वाला नहीं, कोई उन्हें अच्छा जीवन देने वाला नहीं। तो जिस धरती पर आप पैदा हुए हैं, जिस देश में आप रहते हैं, उसके प्रति क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है? क्या ये हो नहीं सकता है कि आप एक प्रतिज्ञा कर लें कि एक बच्चा मेरा, एक बच्चा देश का। देश के बच्चे को अपना बच्चा मान लीजिए, अपना लीजिए और उसे एक अच्छा जीवन दीजिए। मैं वायदा करता हूं कि अगर आपने ये नेक काम किया तो आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा कि आप जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे कि कम से कम आपने जीवन में एक बहुत बड़ा नेक काम किया है। दूसरा फायदा, एक अनाथ बच्चे को भी साधारण व्यक्तियों की तरह रहने का आपने मौका दिया। उनका भी अब माँ बाप हैं, भाई या बहन भी हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और देश में एक अच्छे नागरिक बनने की उनमें योग्यता आ रही है। इससे जिस धरती पर आप पैदा होते हैं, उस देश के प्रति भी आपकी सेवा होती है। तो भाइयों, मैं चाहता हूं कि इस नए वर्ष में आप 2 प्रतिज्ञाएं करें। पहली प्रतिज्ञा, जब तक मैं योग्य नहीं हूं, बच्चा नहीं होगा। दूसरी प्रतिज्ञा, एक बच्चा मेरा, एक बच्चा देश का। देश का बच्चा भी मेरा अपना बच्चा है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि जिस व्यक्ति ने ये 2 प्रतिज्ञाएं कर ली, तो उसके जीवन में बहुत खुशहाली रहेगी, वो जीवन में बहुत तरक्की करेगा, उसको जीवन में एक असीम आनंद की प्राप्ति होगी
और वो असीम आनंद वो स्वयं में नहीं पूरे देश, समाज और दुनिया में फैलाएगा। सोचिए, ये क्रांतिकारी प्रतिज्ञा है या नहीं? इससे कितना भला हो जाएगा, आपका भला, देश का भला, दुनिया का भला। बस भला करिए, भला सोचिए, भलाई पाइए। थैंक यू।